Good morning to all. I myself, D.V. Roy, जो अपने सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस का मैं संचालक होते हुए सिविल सर्विसेज के बारे में वो चीजें देने की कोशिश करता हूं जिस चीजों का अपना कुछ महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि जिंदगी में कुछ है तो वह है कर्म की आस्था एवं पराकाष्ठा। कर्म कर्तव्य की परिसीमा को परिदर्शित करती है। बिना कर्म के भविष्य सुंदर सुनियोजित और सौम्य नहीं हो सकता। मैं यह संदेश नारायण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के माध्यम से आपके और आपके बच्चों के लिए देना चाह रहा हूं। हर एक आदमी का एक न एक महत्वाकांक्षा जरूर होती है और वह आदमी यदि उस महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी परिपूर्णता की परिसीमा को अपने आने वाले भविष्य में संयोजित करने की कोशिश करता है। मतलब जिंदगी हर समय वही होती है जो जंग के साथ लड़ी जाए, जज्बात के साथ नहीं। जश्न तो किया जाए, जुनून नहीं छोड़ा जाए। जन्म का जश्न उस समय होता है जब जनाजे पर लोगों की भीड़ में से कोई एक जरूर बोले काश ये आदमी अभी रहता, तो आप समझो कि आपका जन्म सफल है एवं विकसित है। मैं यह चीज आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूं आज, वो भी आपकी मातृभाषा हिंदी में इस तथ्य को आपके सामने परिदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने की हुई गलतियों को बच्चे में ना होने दें। अपनी महत्वाकांक्षा जो आपने पूर्ण नहीं कर पाई उसको कब्र में दफन ना होने दें। उसे फिर से पुनर्जीवित करें, उसे
बादलों से भरे आकाश में इंद्रधनुष की तरह एक चमकता हुआ रंग दे। उसे ध्रुव तारा की तरह अपने मन में सजाएं। हर समय याद रखें, जिंदगी वहां होती है जहां आप होते हैं, जिंदगी वहां नहीं होती जहां आप नहीं होते, और आप वही होते हैं जहां आपका अपना समाज होता है, अपना परिवार होता है, और आपके अपने गुण एवं आदर्श होते हैं। हर एक बच्चा इस दुनिया की सबसे बड़ी कसौटी है। हर एक बच्चा अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप अपने आप में परिवर्तन लाइए। बच्चे की दिशा निर्देश को खुद पर भरोसा रखते हुए बच्चे पर भरोसा जताइए। यह नहीं आपको देखना है कि मेरा बच्चा अब 10वीं क्लास में जाएगा तब हम उसकी भविष्य के बारे में सोचेंगे कि उसे किस रास्ते पर चलना है। नहीं, बच्चे का भविष्य विद्यालय में दाखिला के बाद से ही शुरू हो जाता है, और उसकी परिसीमा का परिणयन और परिक्रमण उसके माता पिता एवं गुरुजन के हाथ में होती है। आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, या किसी जिला का डीएम बनाना चाहते हैं, जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जिला अधिकारी बनाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इच्छाएं अनंत है, लेकिन इच्छाओं का परिसीमन बहुत जरूरी है। जब इच्छाएं चलती हैं तो भावनाएं भी उसके साथ चलती हैं, और भावनाएं वह समुद्र की तरंगे हैं जो इच्छाओं को आकाश की भांति उड़ाती है। इच्छाएं नियंत्रित होनी चाहिए, और उन्हीं इच्छाओं में से एक इच्छा को स्वेच्छा का अधिकार मिलना चाहिए। और जब वो स्वेच्छा खुद के लगाम से घोड़े की तरह दौड़ना शुरू करेगा, मंजिल खुद ब खुद आपके सामने आएगी। कहने का मतलब, यदि आप बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं, भारतीय सिविल सेवा में डालना चाहते हैं, बच्चे की पढ़ाई शुरू से उस ढंग से होनी चाहिए। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी स्कूल्स में चल रही हैं, उसे अच्छी तरह से समझना है। दो चीजें आती हैं। एक, बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चे समझकर पढ़ते हैं। आप बताएं अंतर क्या है? अंतर वही है
जो मन और आत्मा में है, जो धूप और बादल में है, जो ठंड और गर्म में है, और जो इच्छा और कल्पना में है। कहने का मतलब बहुत साफ सा है कि पढ़ना और समझकर पढ़ना दोनों एक ही पोल के दो ध्रुव हैं। हम अब इसे बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं। आप चाहते हैं आपका बच्चा 15 घंटे पढ़े पढ़े। आपने कभी नहीं बोला कि मेरे बच्चे समझ कर पढ़ो। समझ कर पढ़ना 5 घंटे भी 15 घंटे से ऊपर के बराबर होती है। समझना है। जब बच्चा समझ करके पढ़ेगा तो उसे पढ़ाई करने में वही आनंद आएगा जो उसकी आत्मा से शुरू होती है। और आत्मा से आने वाली चीज आत्मसात की जाती है। जरूर समझिएगा, आत्मसात की जाती है। यदि आपका बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान एवं साइंस विज्ञान की किताबों को रुचि के साथ समझकर पढ़ता है और समय के साथ उसे दोहराता है, तो एक समय आता है जो उसकी सफलता को 4 चांद लगा देती है। क्योंकि तब बच्चा चाहे वो मेडिकल करे, इंजीनियरिंग करे, कोई भी फील्ड में जाए, हर एक बच्चा का सपना होता है, हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा एक सफल आईएएस ऑफिसर बन जाए, या एक आईपीएस ऑफिसर बन जाए, या एक आईएफएस ऑफिसर बन जाए। लेकिन वो डर जाते हैं कि बहुत मुश्किल है। यह मुश्किल वर्ड ही आदमी को पीछे धकेल देती है, जबकि आप नहीं समझते कि जो चीज मुश्किल है वही मुमकिन भी है। क्योंकि मुश्किल भरे रास्ते में ही सच्चाई पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं। बच्चे को समझें, बच्चे को परखें, बच्चे को देखें, बच्चे को बच्चे की तरह से समझें, एक माता पिता गार्जियन के रूप में नहीं। अपनी जनरेशन गैप को खत्म करें। परिवर्तन खुद अपने आप में आएगा। वह परिवर्तन ही परिमाण और परिणाम का सूचक होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसलिए प्रेरित किया है क्योंकि आप आज से आप बच्चे को बच्चा नहीं बल्कि अपने रूप में उसे देखिए और अपनी महत्वाकांक्षा को उसमें पूर्ण करने की कोशिश कीजिए और उसे पढ़ाइए मत, समझाइए। परिवर्तन खुद अपने आप में होगा। जब मैं अगली वीडियो लोड करूंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसके बाद कौन सी सीढ़ी है
जो आपके बच्चे को परिवर्तित ही नहीं, उस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ा देगी, जहां खुद आप चाहते हैं कि बच्चा अपने आप वहां पहुंचे, जहां समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो और जिसकी प्रतिष्ठा से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। आज इस शब्द के बाद, इस कथन के बाद मैं अपने कथन को विराम देता हूं और आप लोगों से जाने की इजाजत मांगता हूं। नमस्कार।